तो ये कृष्ण जी के साथ में राधा रानी को आगे रखा जाता है और रुक्मिणी जी को और सत्यभामा जी को पीछे रखा जाता है, ऐसा क्यों है? भगवान की सारी शक्तियाँ तत्वतः एक ही हैं, पर राधा रानी का वैशिष्ट्य ये है कि राधा रानी भगवान की आत्मा है। तो जैसे जो श्री रुक्मिणी जी हैं वो श्री देवी हैं, श्री देवी माने लक्ष्मी जी। सत्यभामा जी भूदेवी हैं, भूदेवी माने पृथ्वी। तो जैसे एक साधारण उदाहरण से हम समझे, कभी हमारे पास जेब में पर्स नहीं होता, पैसे नहीं होते, तब भी हम लोग रह लेते हैं। सो रहे हैं तो बिना पैसों के, घर में घूम रहे हैं बिना पैसों के, या हमारी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो उसके कागज़ हर समय लेके हम नहीं घूमते, वो रखे रहते हैं। लेकिन कभी भी हम अपनी आत्मा के बिना नहीं होते। धन के बिना होते हैं, जमीन जायदाद के बिना होते हैं, परिवार के बिना होते हैं, पर कभी भी हम अपनी आत्मा के बिना नहीं होते। इस शरीर में आत्मा है, तभी हम चल रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं, तभी हम देख रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण सब जीवों की आत्मा परमात्मा है, पर उन श्री कृष्ण की भी आत्मा राधिका है। तो जैसे आत्मा के बिना देह का अस्तित्व नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है वो श्री राधा रूप आत्मा पर निर्भर है, इसलिए श्री राधा की इतनी महत्ता है। लेकिन कृष्ण लीला में ये भी उल्लेख है कि जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले आते हैं वृंदावन को, पहले गोकुल में थे, फिर वृंदावन गए, वहाँ राधा जी से भेंट हुई, वही सारी लीलाएं हैं आपके जो गोपियों की लीलाएं वृंदावन की हैं सब। तो जो वृंदावन से जब वो मथुरा आते हैं तो वो अपनी जो बांसुरी है वो राधा जी को दे देते हैं, लेकिन उनसे ये भी कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, फिर वापस नहीं जाते। देखिए इसमें मतांतर हैं जी। श्री कृष्ण वापस आए हैं। अच्छा। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलन का पूरा प्रसंग है श्रीमद् भागवत में भी, अन्य पुराणों में भी। तो 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलन हुआ है और फिर श्री कृष्ण वापस ब्रज के लिए लौट करके आए। अच्छा, ये वैसे तो ये मुख्यतः अन्य स्थानों पर नहीं मिलता है। जी। और फिर क्योंकि ये भी है प्रसंग जो आते हैं जो वहाँ नंदगांव में, और जो जितने भी ये जो लोकल जो प्रसंग हैं उसमें यह कि राधा रानी जी जो थी वो श्री कृष्ण से आयु में भी बड़ी थी। जी जी, उनकी वय अधिक थी जी। और उसके बाद उनका भी विवाह अन्य स्थान पर हो जाता है। इनके बारे में क्या जी जी जी, आपके संप्रदाय में क्या मत है? हाँ हाँ, देखिए श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उसका पूरा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता आदि पुराणों में है। और वृंदावन में यमुना जी के उस पर आज भी वो स्थान है, वो वट वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। और जो अन्य गोप से विवाह की जो चर्चा पुराणों में है वो राधा रानी की अंश हैं, केदार राज की कन्या हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है, वो उनकी अंश हैं। और जिस रायन गोप से विवाह की चर्चा आई है वो रायन गोप भी श्री कृष्ण का अंश है। वास्तव में जो केदार राज की कन्या थी उन्होंने तब किया था कि मुझको भगवान अपने स्वामी के रूप में प्राप्त हों, तो राधा रानी की छाया उनके रूप में प्रकट हुई और उनका रायन गोप के साथ में संबंध स्थापित हुआ। पर मूलतः राधा रानी तो श्री कृष्ण की ही हैं और विवाह लीला भी हुई है और उनकी आत्मा है, इससे बड़ा तो कोई पद हो ही नहीं सकता।